हाँ, सो हेलो एवरीवन। सो फाइनली वो आज दिन आ गया जिस दिन मैं आपका 6th सेमेस्टर का लास्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं 6th सेमेस्टर का स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट वीडियोज़ है। तो ऑब्वियसली मैं वीडियो तो अपलोड करने वाला नहीं था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों के कमेंट आ गए एंड बिफोर दैट मुझे पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम इसको लग गया, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी मैंने आज कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि 50% के सिलेबस से आ रहा है, PYQ से, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो न्यू क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मैंने एनालिसिस किया एंड उसके बाद जो भी मुझे क्वेश्चन लगा कि आ सकता है उसको भी मैंने लिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बनिए एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि आपका यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक जानते हैं कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। तो 6th सेमेस्टर का सबसे लास्ट वीडियो एंड हमसे जितना हो सका आपको हमने इस सेमेस्टर में हेल्प किया एंड आपने भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर इंडक्शन मशीन फर्स्ट यूनिट का नाम है, जिसमें से कि सबसे पहला यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्लीप पावर रिकवरी। स्लीप पावर रिकवरी मेथड का यूज करके जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका डायग्राम बनाइए, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिए। देखिए ये एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बाद डायग्राम बनाइए, कंस्ट्रक्शन बनाइए, इक्वेशन लिखिए और इसके बारे में लिखिए। तो मैं इस जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेंदी वे में आजकल हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन सिंपली नहीं पूछा जा रहा है, तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन देखिए जहाँ तक मुझे अपने फ्रेंड से बात करके पता चला है कि ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसका पेपर जो है टफ नहीं आने वाला है। बिकॉज अगर टफ आएगा तो सभी शिफ्ट का टफ करना पड़ेगा, सभी शिफ्ट नहीं, सभी जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं सबका टफ करना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ नहीं बनने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में भी फ्रॉम PYQ, बट एनीवे हमें तो सब कुछ पढ़ के जाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेशन जैसा आ रहा है अगर वैसे आ गया तो हमारे हालत ख़राब हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आइसोलेटेड और सेल्फ एक्साइटेड जो हमारा इंडक्शन जनरेटर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है SEIC, सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा, इसके बारे में तो एक्सप्लेन करना ही है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। एज वेल एज अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो DFIG, जिसका फुल फॉर्म होता है डबल फेडेड इंडक्शन जनरेटर, इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट एंड कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करके आपको जाना है और याद करके जाना है, जो कि हमने वन शॉट में बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर, जो LIM बोलते हैं, लीनियर इंडक्शन मोटर बोलते हैं। इसके बारे में ज़रूर आप पढ़ के जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूरा गांठ मान लो कि 100 तो नहीं, 95% मुझे लगता है कि आने ही वाला है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC सर्वो मोटर। जो AC सर्वो मोटर होता है वो क्वेश्चन इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ज़रूर आपके कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन भी पढ़ के जाओ। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो कि हम 2 मार्क्स क्वेश्चन में सबका एप्लीकेशन एंड जो भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वो हमने कवर कराया है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखें और वहाँ से भी जो एप्लीकेशन डिसएडवांटेज है वो आप 7 नंबर के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं भी पूछ रहा है, अगर आपके पास टाइम है ज़रूर लिखो, एक वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है। लेकिन हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी मत लिख दो, इसका मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर टीचर इरिटेट हुआ तो आपका नंबर काटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 फेज जो AC सीरीज मोटर होता है एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको जरूर बनाइए। ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से बस इतना है। सेकंड यूनिट की हम बात करें तो सेकंड यूनिट में स्टेपर मोटर है। स्टेपर मोटर में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, देखिए सबका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ रिलक्टेंस मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर, जितना है कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ आई अगेन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डेंटन टॉर्क। कल हमने बताया है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, डिफाइन डेंटन टॉर्क, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देख सकते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंपेयर भी करना है हाइब्रिड स्टेपर मोटर का, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो एक क्वेश्चन केवल और केवल देखिए एक क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्वेश्चन जो है डिफाइन डेंटन टॉर्क। पहला क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन, दूसरा टॉर्क, ऑपरेशन, दूसरा टॉर्क, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, तीसरा क्वेश्चन कंपेयर करना, चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप एकदम बिल्कुल एक्टिव रहिए कि ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको फॉर्मेशन किया है। आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो ऐसे अपने आप को तैयार करो कि एग्ज़ाम में आप आराम से कर सको।
टार्क वर्सेस स्टेपिंग रेट एज वेल एज स्लीव रेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज जो हमारा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो है, फीचर्स एट द डिराइव द सर्किट ऑफ स्टेपर, जो स्टेपिंग मोटर होता है उसका जो ऑप्टिमम टार्क जो हम मतलब हमने वन शॉट में बताया, उसको जरूर आपके करके जाइए। वेरिएबल जो हमारा रिलक्टेंस मोटर होता है, और मतलब वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर के कितने टाइप्स हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा पढ़ के जाओ। सेकंड यूनिट में ये जरूर करके जाओ। और ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप ऑफ स्टेपर मोटर, लेकिन हो सकता है इस बार पूछते हैं, तो जरूर आप पढ़ के जाओ। एज वेल एज प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर एंड एप्लीकेशन। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी मोटर है सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, फिर से उसका कैरेक्टरिस्टिक, फिर एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज, फिर एप्लीकेशन, ये 6 से 7 चीज़ हर एक मोटर का आपको पढ़ के जाना है। तब जाके कहीं आप एक अच्छा, एक ऑप्टिमम मार्क्स जितना आप सोचते हैं उससे अधिक भी पा सकते हैं या उससे कम भी पा सकते हैं। यूनिट नंबर 3, स्विच रिलक्टेंस मोटर। तो स्विच रिलक्टेंस मोटर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको हम देखते हैं। तो स्विच रिलक्टेंस मोटर में सबसे पहला क्वेश्चन वही है, सबका वही है, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, ऑपरेशन ऑफ स्विच रिलक्टेंस मोटर। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीनियर जो हमारा स्विच रिलक्टेंस मोटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताइए। एज वेल एज प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ जो स्विच रिलक्टेंस मोटर होता है उसका ऑपरेशन बताइए। एज वेल एज स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। हर जो क्वेश्चंस हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, देख सकते हो कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन स्टेपर मोटर एंड स्विच रिलक्टेंस मोटर, जितना डिफरेंसेस है वो भी जरूर आप मतलब पढ़ के समझ के जाइए ताकि एग्जाम में लिख लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि डिस्कस द मेथड ऑफ जो रोटर पोजिशनिंग सेंसर है, सेंसरलेस ऑपरेशन स्विच रिलक्टेंस मोटर, सेंसरलेस, विदाउट सेंसरलेस। ये 2 क्वेश्चन है जो कि अभी आए नहीं है लेकिन इस बार आ सकते हैं। देखिए हम हर क्वेश्चन मतलब हर यूनिट से पहले, मतलब अगर प्रीवियस ईयर मतलब पहले देखोगे तो लास्ट 5th सेमेस्टर में हम केवल 4 से 5 क्वेश्चन देते थे एक यूनिट से, लेकिन इस बार देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि अगर इंक्रीज़ नहीं करूँगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ भी पूछ दे रहा है, केवल प्रीवियस ईयर नहीं पूछ रहा है। तो ऐसा ही क्लोज लूप जो भी है, स्विच रिलक्टेंस मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, जो भी है जरूर आप उसके कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर है उस पर ज़्यादा फोकस करो, जो हम क्वेश्चन अधिक भी दे रहे हैं उसको भी जरूर पढ़ के जाओ। उसका चौथा यूनिट जो है परमानेंट मैग्नेट मशीन। परमानेंट मैग्नेट मशीन में आपको क्या समझ पढ़ के जाना है, सबसे पहले आप राइट शॉर्ट नोट ऑन जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर है इसके बारे में, एज वेल एज डीसी मोटर, जो परमानेंट डीसी मोटर, परमानेंट एसी मोटर, इसके बारे में जरूर, एज वेल एज कंस्ट्रक्शन, मैग्नेटिजिंग कैरेक्टरिस्टिक, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर। तो ये जितने भी हैं ना, जो पीसीबी, देखिए पीसीबी कभी नहीं है आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ दे, क्या करोगे, पढ़ के जाना ही पड़ेगा अगर टॉपिक में है। एज वेल एज ट्रेपेजियल जो परमानेंट एसी मोटर होता है, ब्रशलेस डीसी मोटर। देखिए ब्रशलेस डीसी मोटर तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, बीएलडीसी जरूर पढ़ के जाओ, बीएलडीसी के टाइप्स जरूर पढ़ के जाओ, ये जरूर आ सकता है। एज वेल एज हम लास्ट यूनिट की बात करें, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर से कंस्ट्रक्शन, डिटेल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टैरिसीस मोटर, और जो हमारा ये यूनिवर्सल मोटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज जो हमारा 2 मेथड होता है, देखिए लीनियर इंडक्शन मोटर, इंप्रूविंग ऑफ कम्यूटेशन मेथड, ये कभी नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। एज वेल एज लास्ट रिपल्सन मोटर। जितने भी मोटर हैं, जितने टाइप्स के मोटर हैं, हमें बहुत ही मतलब टाइम लगा, देख सकते हो हर यूनिट से हमने मतलब क्वेश्चन लिया है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, तो ये तो प्रीवियस ईयर का नहीं है। तो मतलब जितना है जरूर आप गो थ्रू करके जाइए, और ऑब्वियसली आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आपका पेपर जो है मतलब आसानी से हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।